हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की पिछले वर्षों की जो प्रश्न पत्र की सीरीज़ थी वो शुरू की थी, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने 2016 से लेकर 2018 तक जो क्वेश्चन पेपर थे एसएसटी के सभी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके सेकेंड पार्ट में 2019 से लेकर 2022 तक के जो प्रश्न पत्र रहे हैं इनके क्वेश्चंस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। पहला जो प्रश्न है आपका वो क्या है, खुदाई में थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं है, मतलब जो मुझे मिली थी पिक वो अच्छी नहीं थी इसकी, तो उम्मीद कर रहे हैं हम बोलते जाएंगे, आप उन शब्दों को सुनकर उसका आंसर लिखते जाइए, ठीक है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद या भूवैज्ञानिक। तो खुदाई के द्वारा जो ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं उन व्यक्तियों को कहा जाता है पुरातत्वविद, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सा, पुरातत्वविद। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो वेदों की संख्या है 4, यानी कि आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 आपके वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान रखना। सामवेद में संगीत का वर्णन है, यजुर्वेद में कर्मकांडों का वर्णन है और अथर्ववेद में जादू टोना और औषधियाँ के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी की घाटी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, दजला फरात नदी की घाटी के किनारे या यांग टिसी क्यांग नदी के घाटी के किनारे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी दजला फरात नदी घाटी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर बंगाल में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो जो कालीबंगा है स्थल वो स्थित है राजस्थान में, अपने यूपी में ही पड़ता है। यूपी में जो है वो आलमगीरपुर है जो स्थल खोजा गया था, ठीक है। यूपी में जो स्थल खोजा गया है वो कौन सा है? आलमगीरपुर, या मेरठ में पड़ता है शायद वो। अगला आपका प्रश्न है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे यूनानी, रोमन, ईरानी या चीनी। तो मुद्रण कला के जो आविष्कारक हैं वो हैं आपके डी ऑप्शन, यानी कि चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संस्थापक थे। फर्स्ट ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या अष्टनेमी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं ऋषभदेव, ठीक है। वास्तविक संस्थापक अगर पूछे जाते तो महावीर स्वामी लगाओगे, वरना महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। तो द्वितीय बौद्ध संगीति हमारी आयोजित हुई है अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत, एक सेकेंड गलत हो गया यहाँ पर। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है कालाशोक के शासनकाल में, थर्ड हुई है अशोक के शासनकाल में। तो यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति थी, द्वितीय बौद्ध संगति हुई है कालाशोक, यानी कि आंसर रहेगा सी ऑप्शन। अजातशत्रु के काल में हुई है प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम। अशोक के काल में हुई है तृतीय वाली, ठीक है, जिसमें अभिधम्म पिटक आपका जोड़ा गया था, तृतीय बौद्ध संगति। अभिधम्म पिटक आपका कल के क्वेश्चन पेपर में मिला भी था, जो एसएसटी का मैंने कराया था लास्ट वाला। और आपके जो कनिष्क हैं, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ, तो यहाँ फोर्थ लिख देती हूँ, इतनी जगह नहीं बच रही है, फोर्थ वाली। और सेकेंड वाली कालाशोक। एक बार रिवाइज करते हैं, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में, द्वितीय कालाशोक के काल में, तृतीय अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया है वो किया था 326 ईसा पूर्व, यानी कि द ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर करके यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध। तो पृथ्वी के सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, और अगर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछा जाए तो पृथ्वी के निकट है हमारा शुक्र ग्रह। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है?
तो पृथ्वी के निकट है पृथ्वी की बहन, और पृथ्वी की जुड़वा बहन हम किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। शुक्र को हम भोर का तारा, सांझ का तारा, ये इन सभी नामों से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि मानचित्र को हम इस तरीके से देखते हैं, जो आपकी दिशाएं बांटी गई हैं इस तरीके से। तो ऊपर की साइड होती है क्या? नॉर्थ, नीचे का होता है हिस्सा साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। यहाँ क्या बोला है? नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो नीचे का सिरा तो दक्षिण दिशा में होता है। उत्तर ऑप्शन गलत है। अगला आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक के भाग को, 0 डिग्री से 180 डिग्री बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको प्रधान यामी उत्तर कहते हैं। और आपकी ग्रीनविच मीन टाइम यही है रेखा, लंदन से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को या शुक्र को? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। हमारी पृथ्वी ही है इस एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर अभी तक जीवन संभव है। मंगल पे खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक फाइनली आपका पृथ्वी पर ही है। अगला प्रश्न क्या है? आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार या पुरातत्वविद? तो आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, यानी कि आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल या अमर्त्य सेन? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक रहेंगे आपके एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, इसका आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी ऊपर लिख देते हैं हम, एडम स्मिथ। थोड़ा सा प्रिंट बेकार है, हो मतलब उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को बस क्वेश्चन और आंसर चाहिए ना, तो मिल रहे होंगे। अगला आपका है, यहाँ पर मैंने बौद्ध संगीतियाँ लिख दी हैं। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, स्थान था राजगृह, 483 ईसा पूर्व हुई थी। जो शासनकाल था वो अजातशत्रु उस समय राजा थे, और अध्यक्ष थे उस बौद्ध संगीति के महाकश्यप। इन सभी को याद रखना, सभी सारे पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, 383 ईसा पूर्व। कालाशोक के शासनकाल में राजा उस समय कालाशोक थे, और अध्यक्ष थे सब्बा कामी। अगला है तृतीय बौद्ध संगति, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इस समय था आपका 251 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 255 भी मिलता है। तो देखो, ये इतिहास की पुरानी तिथियां हैं, आपको आंसर 2-3 जगह अलग अलग मिलेंगे इसके। ठीक है, शासनकाल था अशोक का, उस समय मौर्य वंश के थे ये, और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्य। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है कि इस बौद्ध संगति में ही अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था, जो आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और अध्यक्ष थे वसुमित्र। इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म जो था वो 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो इस प्रकार से आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, और आपके सर ने जब ये पढ़ाई थी तो वहाँ पर ट्रिक के ज़रिए पढ़ाई हुई हैं। राजा सबका काल है वैसे करके, पटाऊ मत आशिक वगैरह, तो देख लेना। अगर आपको ट्रिक से याद करनी है ट्रिक से याद कर लो, वैसे मैंने यहाँ पर इसको फटाफट से करवा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न पत्र 2022 का है। 2020 और 21 में आपका कोविड चल रहा था, क्वेश्चन पेपर हुए नहीं है, बैक पेपर हुए, और बैक पेपर भी मुझे इसका मिला नहीं अभी तक। तो 22 का कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर। 22 का जो आपका पेपर है वो क्या है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताओ सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जस्ट अभी मैंने ये चीज़ आपको क्लियर करी थी, सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या इन सभी का? तो त्रिपिटक है आपका बौद्ध साहित्य का ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय? तो आदि मानव का सहयोगी जानवर है कुत्ता, यानी कि थर्ड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण में मानव का व्यवसाय था
आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प? तो पुरा पाषाण में जो इनका व्यापार था वो था आखेट। याद रखना आपका, पुरा पाषाण में किसकी खोज हुई है? तो पुरा पाषाण में आग की खोज हुई है। किसकी खोज हुई है? आग की खोज हुई है। और बताओ कृषि की खोज किस काल में हुई थी? साथ साथ आपका पहिए का आविष्कार भी किस काल में हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? मिस्र, भारत, चीन, सऊदी अरब? कन्फ्यूशियस किस देश के रहने वाले थे? तो ये थे चीन के रहने वाले, यानी कि थर्ड ऑप्शन रहेगा आंसर। 6 क्वेश्चन है, पिरामिड किस देश में है? यूनान, रोम, मिस्र, सऊदी अरब? तो पिरामिडों के लिए आपका सबसे प्रसिद्ध देश कौन सा है? मिस्र। ठीक है, गीज़ा का पिरामिड सुना भी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन मिला था। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते बताइए कहाँ से लिया है? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, उपनिषद या ऋग्वेद? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशल महाजनपद की राजधानी है? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी? तो जो कौशल महाजनपद की राजधानी है वो है श्रावस्ती। सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। जिला है आपका रायसेन। ठीक है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा? तो सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा कर रहे हैं वो कहलाते हैं कौन? ग्रह। अब ये मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कराया हुआ है, बताइएगा क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या फिर हिंदी? तो मैप्पा जो शब्द है ये है लैटिन भाषा का, यानी कि थर्ड ऑप्शन रहेगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12, 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। और इसको तीसरा नाम इक्वेटर लाइन भी आपको देखने को मिलेगा। कर्क रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ। और मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आर्कटिक व्रत होता है, और आर्कटिक व्रत कहाँ पर होता है? 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत। कौन सा व्रत बोलते हैं? आर्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री साउथ जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? अंटार्कटिक व्रत। 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक व्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, विषुवत व्रत या फिर कर्क रेखा? बताओ कहाँ पड़ती हैं? 21 जून को सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं वो पड़ती हैं कर्क रेखा पर, यानी कि आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। और कल मैंने आपको, शायद कल कह रही हूँ, नहीं कब ली थी आपकी एसएसटी की क्लास? हो चुकी होंगे शायद 1-2 दिन। तो जो आपका लास्ट क्लास थी एसएसटी की, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, कौन कौन से दिन भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं? क्वेश्चन कराया है, बताया था, इंपॉर्टेंट है, डेट लिखिएगा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें किस दिन पड़ती हैं? अगला आपका 14 क्वेश्चन है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पीगू, जेके मेहता या कीन्स? तो आपके भारतीय अर्थशास्त्री हैं जेके मेहता, यानी कि थर्ड ऑप्शन। और 15 क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं? साहित्य, स्मारक, शिलालेख या ये सभी? तो साहित्य भी है, स्मारक भी है हमारे इतिहास के अध्ययन के स्रोत, शिलालेख भी रहेंगे। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ये सभी। आ गया सभी का आंसर। भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें कब पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। लिख देते हैं यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सीधी किरणें पड़ती हैं, कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। और मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं? तो मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 22 दिसंबर को। कब पड़ती हैं?
22 दिसंबर किस रेखा पर? मकर पर। और कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं? तो वो पड़ती हैं 21 जून को। चलिए, तो आपका 2022 का भी पेपर हो गया है। आज फिर आपका इतना ही रखते हैं। मिलेंगे आपकी अगली एसएसटी की क्लास में, जिसमें मैं आपको जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे उनकी क्लास लेकर के आऊँगी एसएसटी की। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।